सत श्री अकाल। इमीग्रेशन साइट्स विद मनदीप ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। जुड़ सकते हो साडे नाल नंबर पर कॉल कर सकते हो और चैनल को सबसक्राइब करना बिल्कुल भी ना भुल्लिओ। ते जेकर इन्फॉर्मेशन इंटरस्टिंग लगती है तुहाडे काम दी लगती है तां इस चैनल नूं इस पेज नूं तुसीं शेयर भी जरूर करिओ ताकि होरां लोकां नूं भी ये जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ मिल सके। अज चर्चा का विषय रहेगा कैनेडा। सो कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स लिए खुशखबरी है या कोई निराशा का समय है, सारी गलबात करांगे। जिहड़ा भी मौजूदा इंटेक चल रहा है उच किद्दां दे वीजे आए, रिजेक्शन जिहड़े बच्चों की सी कि उन्हां नूं वीजा का चेहरा देखने को मिलिया कि नहीं। सो सारी गलबात करांगे। सक्सेस रेट किस तरीके का चल रहा है प्रदीप सर? आज की डेट में अगर हम कनाडा की बात करें सक्सेस रेट बहुत हाई है। एक तो टाइमली वीजाज आ रहे हैं, राइट, और सक्सेस रेट बहुत हाई है। पीछे जहां पीटी में सक्सेस रेट कम हुआ था, अब पीटी पे भी सक्सेस रेट डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। और आप बिलीव करना 2,26,000 स्टूडेंट्स का वीजा लगा है 2022 में, और जनवरी इनटेक और मई इनटेक मिला के तो और ज्यादा हो गए हैं, जिसमें से 80,000 नॉर्थ इंडियन, खासकर चंडीगढ़ और आपका क्या नाम है पंजाब और हरियाणा पार्ट का है। तो सक्सेस रेट बहुत हाई है। और मैं ये तकरीबन 8-10 मिनट का हमारा डिस्कशन है, इसमें मैं कुछ स्टूडेंट्स की बात करूंगा कि जिन बच्चों की वीजा है। देखो यहाँ पे कनाडा में एक चीज देखने वाली बात है कि हर एक बच्चे का वीजा लग सकता है, बशर्ते कि जो उसका कंसल्टेंट है वो थोड़ा सा स्मार्ट हो, उसको काम करने का तरीका हो, आरसीआईसी हो, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, तो सक्सेस रेट और हाई हो जाता है। जैसे वेस्टर्न ओवरसीज के पैनल पे आरसीआईसी है, तो आप बिलीव करना जो रिफ्यूजल केस हैं उनके लिए हम एक्सपर्ट हैं। उन बच्चों के वीजा हमने लिए, 5 बार रिफ्यूजल का भी वीजा आया है, 8 टाइम रिफ्यूजल स्टूडेंट्स का भी वीजा आया है। तो आप वेस्टर्न ओवरसीज की सर्विसेज ले सकते हैं। एक कंसल्टेंट, ठीक है, सबसे पहले अगर केस की बारीकी से देखेगा केस को, तो उस केस में भी बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं, उसको लेके वीजा ले सकता है। राइट। अब कनाडा दिखता क्या है, लास्ट एकेडमिक जो है उसके बिहाफ पे आगे रिलेवेंट और प्रोग्रेसिव एजुकेशन देना। अब लास्ट एकेडमिक में उसके सब्जेक्ट्स, ईच सब्जेक्ट्स, ठीक है, और ईच सब्जेक्ट्स की परसेंटेज, और उस परसेंटेज को आधार बना के नेक्स्ट कोर्स देना। छोटी सी बात है। एक बच्चे ने नॉन मेडिकल पढ़ा है, राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब बच्चे के मैथ में नंबर कम है, बिलो 50 है, ठीक है। अब एक कंसल्टेंट से उसका वीजा आता है, दूसरे कंसल्टेंट से उसका रिफ्यूज होता है। अब नॉन मेडिकल वाले बच्चे को तो आप इंजीनियरिंग दोगे, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है। अब जो कंसल्टेंट अच्छा होगा वो इस सब्जेक्ट को देखेगा, और इस सब्जेक्ट के हिसाब से आगे कोर्स चूज करेगा। उसके लिए ऐसा कोर्स चूज करना चाहिए जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट न के बराबर हो, क्योंकि वीजा ऑफिसर ऑलरेडी इस बात को पकड़ के बैठा है कि भाई तेरा मैथ वीक है, मैथ वीक वाले को हम दे दें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमेशन, तो रिफ्यूजल आएगा ही आएगा। मैथ को देखते हुए उसको कोर्स देना, इट्स मैटर लॉट फॉर स्टूडेंट सक्सेस वीजा, ठीक है। जो भी सक्सेस वीजा रेशियो अगर हमने लेना है तो मैथ को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। सर बहुत सारे स्टूडेंट है, कई बार वो ना एडिशनल सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है एडिशनल सब्जेक्ट का, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है कि कुछ माइनर सा? 100% इम्पैक्ट है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, 12th नॉन मेडिकल, 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स, 12th सुपर मेडिकल, और देखा गया आर्ट्स वाला बच्चा है या कॉमर्स वाला बच्चा है, एडिशनल पेरेंट्स ने मैथ दिला दिया, मैथ में एब्सेंट है या मैथ में फेल है या मैथ में 48% मार्क्स हैं, और ऐसा बच्चा जब अब्रॉड जाना चाहता है तो रिजेक्शन लेके बैठा है, क्योंकि वो एडिशनल सब्जेक्ट आगे मेजर सब्जेक्ट बन जाता है। इंडिया के हिसाब से ठीक है, आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, चाहे आप फेल भी हैं, कुछ आपका यहाँ बैचलर में एडमिशन हो जाएगा, बाहर दिक्कत आएगी। इफ यू आर इंटरेस्टिंग फॉर ओवरसीज एजुकेशन, ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट एडिशनल नहीं रहेगा, मेजर सब्जेक्ट मेजर बनेगा। मतलब ये +2 वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत खास बात है कि उनको एडिशनल सब्जेक्ट पे भी उतना ही फोकस करना है जितना कि वो अपने मेजर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। कैसी प्रोफाइल के वीजा आ रहे हैं सर इन दिनों में?
देखो हर एक प्रोफाइल के वीजा है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जी प्लीज। जैसे सृष्टि है, ये स्टूडेंट सोनीपत से बिलोंग करती है। इस बच्चे ने 2021 में एमए की है आर्ट्स। ठीक है। एमए आर्ट्स में, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में ये गई है एमबीए प्रोग्राम के लिए। ओके। इसकी फाइल लगी थी 28 जनवरी को और 17 फेब को इसका वीजा आ गया। ये लड़की ट्वाइस रिफ्यूज है। अच्छा, 2 बार कनाडा रिफ्यूज है। ओके। तो इसमें हमने आरसीआईसी डाला, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। राइट। वी अप्रोच टू द स्टूडेंट्स के भाई 2 तरीके हैं, एक सिंपल कंसल्टेंट के थ्रू जाओ, एक आरसीआईसी के थ्रू जाओ। स्टूडेंट रेडी, सी गोट द वीजा। 2 बार रिफ्यूजल के बाद सी गोट द वीजा। ठीक है। और एमबीए है के लिए गई है यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में, मई 2023 इनटेक है इसका। ओके, ठीक है। तो ऐसी प्रोफाइल का वीजा लेना बहुत चैलेंज होता है। ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड है और इधर से उसका कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है, और उसकी एजुकेशन भी मैच नहीं कर रही है, एंड सी गोट द वीजा। ठीक है। दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं, अमनदीप कौर सरान, SRAN सरान। ये बच्चा जलंधर से बिलोंग करता है। अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल। एक बार रिफ्यूज भी है। अच्छा। अगेन आरसीआईसी की हेल्प, ओके, इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प। प्रोफाइल को भी थोड़ा सा सर हमें बताएं। क्वालिफिकेशन है एमए हिस्ट्री। ओके। मई 2017 में इसकी एमए हुई है हिस्ट्री में। ठीक है। 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। नवंबर 2017 से टिल डेट तक का एज एन ऑफिस कोऑर्डिनेटर इसने वर्क किया। ठीक है। और इसको अल्गोमा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ह्यूमन रिसोर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में मई 2023 के लिए वीजा लगा है। ओके, ठीक है। 27 जनवरी को इसकी फाइल लगी थी और 8 फरवरी को इसका वीजा आ गया। इतनी जल्दी वीजा आ गया, देखिए। ओके। अच्छा, प्रोसेसिंग टाइम तो कुछ काफी टाइम का चल रहा है ना, कि इतने ड्यूरेशन में वीजा आएगा? आजकल हफ्ते में भी आ रहे हैं, 10 दिन में भी आ रहे हैं, महीने में भी आ रहे हैं। ओके। और प्रोफाइल भी सर जरूर डिस्कस करेंगे हम, ताकि हमारे दर्शक और मोटिवेट हो सके, इनको पता चले भी हाँ, अगर हम आज भी अप्लाई करते हैं तो कौन सा इंटेक हमें मिलेगा। और अरमान शर्मा स्टूडेंट है, जलंधर से बच्चा बिलोंग करता है। 12th 2021 में इसने कॉमर्स से 12th की। आई स्कोर है इनका 7 बैंड, नो लेस देन 6 बैंड। और अगेन यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, इनटेक अप्रैल 2023। 12 जनवरी को फाइल लगी, 8 फरवरी को इसका वीजा लगा। और इसका ना एक बार कनाडा स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज है और एक बार यूएस विजिटर वीजा रिफ्यूज है। ओके। एक बार यूएस से विजिटर वीजा रिफ्यूज है और एक बार कनाडा स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज है। ठीक है। अगेन इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प, आरसीआईसी की हेल्प, ठीक है। स्टूडेंट को बताया गया कि आरसीआईसी के थ्रू फाइल लगाओ तो इट विल बी बेटर, कनाडा से रूट होगी आपकी फाइल, ठीक है। इसका वीजा है। अरमान शर्मा जो कि बिलोंग करता है अपना जलंधर से, और इसका नंबर भी दे रखा है यहाँ पे। जो भी स्टूडेंट होगा हम उसका नंबर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो हम अगर वेस्ट ओवरसीज की बात करें तो हम बड़ी होनेस्टी से चलते हैं। हमें कभी भी किसी भी तरीके की फेक एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। 18 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी फैमिली बिजनेस है, मेरे फादर इन्वॉल्व हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ इन्वॉल्व है, मेरे दोनों ब्रदर इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, और ये मेरा फैमिली बिजनेस है। मेरी वाइफ इन्वॉल्व है, मेरे नेफ्यूज हैं, दे आर रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, कनाडा ऑफिस को रन कर रहे हैं। फिर मेरे कजन है, वो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न ऑफिस को देख रहे हैं। इस स्टूडेंट का अगर फोन नंबर चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ, 9815316981। ठीक है, मैंने बता दिया। और स्टूडेंट की मैंने कंसेंट नहीं ली तो स्टिल सभी स्टूडेंट के, अगर आपको किसी की वो भी चाहिए ना कि दावेदारी भी चाहिए, तो आप ऑफिस में आके बात भी कर सकते हैं। यू कैन कम एनी टाइम। मेरे फेसबुक पे यू विल गेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे और मेरे यूट्यूब पे इन स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर। तीनों कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल है। पीटी वाले बच्चे का वीजा आया इन दिनों में? हाँ जी मैम, बहुत स्टूडेंट्स के हैं। आप बात कर लेते हैं। एक्चुअली है ना, एक ग्रुप बना रखा है कनाडा वीजा अपडेट्स, तो जैसे उसका ऐसा कोई स्टूडेंट आएगा पीटी वाला, उसका ही बताऊंगा। बिल्कुल सर। अमित सिंह है और अंबाला ब्रांच से बच्चा बिलोंग करता है, 12 2021 में की है। और इसके बाद इसने जॉर्जियन कॉलेज में एडमिशन लिया, नॉन मेडिकल का बच्चा था, मैकेनिकल टेक्नीशियन में इसका वीजा आया मई 2023 के लिए। और इस बच्चे की फाइल जो लगी थी, वीजा 13 फरवरी को आया, 24 जनवरी को इसकी फाइल लगी थी। और अगले बच्चे की बात करें, हरमिंदर सिंह है, अंबाला से बिलोंग करता है, बैचलर की थी कॉमर्स में 2020 में। उसके बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस है और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव था। ये सिराज होम प्रोडक्ट्स कोई कंपनी है, उसमें 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2022 तक इसने जॉब की। और 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। और शू कॉलेज में
ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में मई 2023 के लिए। 27 जनवरी को अगेन फाइल लगी, 13 फरवरी को इसका वीजा आ गया। ठीक है। और नेक्स्ट बच्चे की बात करें तो इसने आइल्स में 7.5 बैंड लिए थे। बच्चे का नाम है प्रिंस और बच्चे ने 12th की थी 2020 में। और इसके बाद इसने क्या नाम है 2020 और 21 में एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की थी। ठीक है। और नॉर्दर्न कॉलेज के लिए इसका वीजा आया कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन के लिए। मई 2023 25 जनवरी को फाइल लगी, 11 फरवरी को इस बच्चे का वीजा आ गया। ठीक है। पीटी वाले बच्चों को उठाते हैं। मनदीप कौर ने बीसीए की 2014 में और इसने पीटी किया। 65 इसका स्कोर है, नो लेस देन 63। ठीक है। 2014 से लेके टिल नाउ इसने काम किया है कंप्यूटर फैकल्टी। कंप्यूटर टीच किया है और कैम्ब्रियन कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी के लिए जा रही है। मई 2000 मतलब हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 3 टाइम कनाडा रिफ्यूज है ये स्टूडेंट। 3 टाइम्स। ओके। 3 टाइम और साइबर सिक्योरिटी के लिए आरसीआईसी की हेल्प ली है। कनाडा से रूट हुआ इसका। 1 फरवरी 2023 को इसकी फाइल लगी थी और 4 फरवरी 2023 को वीजा आ गया। 3 दिनों में वीजा आ गया। सिर्फ 3 दिनों में वीजा। और मनदीप कौर इस बच्चे का नाम है। चंडीगढ़ ब्रांच से इस बच्चे की फाइल लगी थी। ठीक है। और पीटी पर जी 3 दिनों में वीजा आ गया। तो पीटी पर भी वीजा आ रहा है, आइल्स पर भी वीजा आ रहा है, डिपेंड अपॉन। एक बच्चे की और बात कर लेते हैं, भरत सैनी। राइट सर। अंबाला ब्रांच से बच्चा है, इसने बैचलर नर्सिंग की थी 2020 में। इसके बाद MM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में एज ए स्टाफ में ये एज ए स्टाफ नर्स रहे हैं, मेल स्टाफ नर्स, क्योंकि भारत सैनिक स्टूडेंट लड़का है, मेल है। और कोनस्टोगा कॉलेज में इनहांस प्रैक्टिस फॉर इंटरनेशनल एजुकेटेड नर्स के लिए इस बच्चे का वीजा आया है मई 2023 के लिए। 28 जनवरी को फाइल लगी थी, 3 फरवरी को इस बच्चे का वीजा आ गया। 28 जनवरी को फाइल लगी और 3 फरवरी और इस बच्चे ने पीटी किया। पीटी में स्कोर है 64 नो लेस देन 62। भरत सैनी। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन बच्चों के वीजा आए हैं। और एक बच्चे की और बात कर लेते हैं, और क्वालिफाइड स्टूडेंट है किरणदीप कौर। ठीक है। एमसीए किया 2018 में और 7.5 बैंड नो लेस देन 6.5 बैंड इसका स्कोर है। 2019 जुलाई से लेके अक्टूबर 2022 तक एज एन असिस्टेंट मैनेजर इसने जॉब की। ठीक है। और फ्लेमिंग कॉलेज में ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में इस बच्चे का वीजा आया। 17 जनवरी को फाइल लगी, 2 फरवरी को इसका वीजा ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ YouTube ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੀਟਸ ਫੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, सितंबर 2023 ਨੂੰ टारगेट करिए कि फिर 2024 वास्ते आगे सोचना पड़ेगा? देखो अभी तो सितंबर 2023 के लिए हम काम कर रहे हैं, बशर्ते कि बहुत सारे आज की डेट में कुछ कॉलेज के तो जनवरी 2024 के भी ओपन हो चुके हैं। ठीक है। मतलब मई की एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, उनके वीजाज आ रहे हैं। सितंबर 2023 के लिए ऑफर्स आ रहे हैं, फीसें पे हो रही हैं, किसी बच्चे ने फी पे कर दी, जीआईसी पे कर दी, उनकी फाइलें भी लगी, उनके वीजे भी आ गए। तो मींस वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर सितंबर 2023 और जनवरी 2024। ओके। तो अगर आप भी कनाडा जाना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। वीजा लग सकता है, देखना होगा कि आपका कंसल्टेंट क्वालिफाइड हो। फिर जाते जाते मैं एक ही चीज बोलूंगा, इससे पहले मैम बोले कि जी थैंक यू जी और टाइम खत्म हो चुका है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, प्लीज सर प्लीज, कनाडा एम्बेसी यहाँ वीजा देने के लिए, बट एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो RCIC मेंबर है, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, उनको ज्यादा बिलीव करती है। आप देखिए एम्बेसी की साइट्स पे जाकर, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा विद प्रूफ कि कहाँ हाई कमीशन ने ये चीज दिखाई है। तो वो बोलते हैं कि भाई RCIC की हेल्प लें। तो RCI की हेल्प से अगर आप फाइल लगाते हैं तो हाई वीजा सक्सेस रेट रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि गारंटी है वहां भी, लेकिन पॉसिबिलिटीज हाई है। तो नॉर्मल कंसल्टेंट की बजाय RCIC के थ्रू जाएंगे, इट विल बी गुड वन। ठीक है ना। एंड सेकेंडली वेस्टर्न ओवरसीज के पैनल पे RCIC हैं। वी हैव द 2 ऑफिस इन कनाडा, वन इन मिसिसागा एंड सेकंड इन सिडनी नोवा स्कोशिया। और वेस्टर्न ओवरसीज 18 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहा है। तो जो हमारी टीम है वो रियली क्वालिफाइड है, स्टाफ मेंबर पुराने हैं, ठीक है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। टाइम टू टाइम हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलती है, इधर यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की,
हमारे यहाँ खुद इंटरनल, ठीक है, साथ साथ में VRRCIC, तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बच्चे को वीजा दिलाता है। आप रिफ्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वीजा लग सकता है। एक कॉलेज की एक कंसल्टेंट की पार्क की नजर आपका वीजा ले सकते हैं। कोर्स का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, एरिया सिलेक्शन भी मैटर करता है, राइट, एजेंट भी बहुत मैटर करता है, राइट। ठीक है, थैंक यू सर नाल जुड़न ਲਈ। सो जेकर ਤੁਸੀਂ RCIC ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।